पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा ममालिक में सर फहरिस्त है। 40 लाख एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई। मईशत को 30 अरब डॉलर से जायद का नुकसान हुआ। सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही हुई। आइंदा नस्लों के मुस्तकबिल के लिए जरूरी इकदाम करने बहुत जरूरी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का क्लाइमेट इम्प्लीमेंटेशन समिट से खिताब में मौसमियाती तब्दीलियों पर तबादला ख्याल। चेयरमैन इमरान खान की एतजाज अहसन से मुलाकात। इमरान खान ने कहा, हमारा और एतजाज अहसन का नजरिया एक ही है। एतजाज का मुस्तकबिल हमारे साथ है। इनको 17 साल पहले पीटीआई में शामिल होने की दावत दी थी। वो मेरे विकेट कीपर हुआ करते थे और क्रिकेट को बखूबी जानते हैं। सूबाई हुकूमतें शाहराहें खुलवाने के लिए जिम्मेदारी पूरी करें, वरना संगीन आईनी नताइज का सामना होगा। पुलिस की कानूनी जिम्मेदारी है कि रास्तों को खुला रखें। ये फसादी एहतजाज के नाम पर सड़कें ब्लॉक करके बैठे हैं। अदालत उस्मा ने इनकी इस फितना फसाद मार्च को बुरी तरह से मुस्तरद कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। ज़िमनी इंतखाबात चेयरमैन पीटीआई पर 6 हलकों से नाअहली की तलवार लटकने लगी। ताहाल इंतखाबी अखराजात की तफसील जमा न कराने पर इलेक्शन कमीशन का फौरी कार्रवाई का फैसला। अरशद शरीफ कत्ल की तहकीकात के लिए कीनिया जाने वाली पाकिस्तानी टीम वापस वतन पहुंच गई। तहकीकाती टीम मुफस्सिल रिपोर्ट सिफारिशात के साथ वजारत दाखिला में पेश करेगी, जबकि टीम की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी पेश की जाएगी। वफाक और सूबों के दरमियान सर्विसेज पर जनरल सेल्स टैक्स की हम-आहंगी का दीरीना मसला तय पा गया। इस हवाले से सर्विसेज पर जीएसटी बारे चारों सूबों की जानिब से पेश करदा मुतफक्का प्लेस ऑफ सप्लाई रूल्स के मसवदे पर भी इतफाक होगा और बहुत जल्द बैनुल अक़वामी मालियाती फंड और आलमी बैंक की एक और तजवीज़ पर अमल दरामद मुकम्मल होने जा रहा है। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने जनरल सेल्स टैक्स को हम आहंग कराने में मुतल्लिका शराकतदारों के इत्तफाक़ी राय को खुशाइंद किया। सब जेल बनाकर कारकुनों को गिरफ्तार करने का मामला। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद जाहिद अकबर जाती हैसियत में अदालत तलब। मुस्तफा नवाज खोखर का बतौर सेनेटर इस्तीफा देने का ऐलान। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने कहा कि पार्टी क़यादत मेरे सियासी मौक़िफ़ से खुश नहीं थी। सेनेट की नशिस्त से मेरा इस्तीफा चाहती है, इसलिए मैं बखुशी सेनेट से इस्तीफा देने पर राजी हो गया हूँ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का मुस्बत दिन रहा। इंडेक्स आज 266 पॉइंट्स के दायरे में रहा, जबकि इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 42,314 रही। इस बाजार में आज 23 करोड़ शेयर्स के सौदे हुए, जिनकी मालियत 5 अरब 80 करोड़ रुपए से जायद थी। सराफा बाजार में सोने की कीमत में एक बार फिर इजाफा। 500 रुपए इजाफे के बाद फी तोला सोने की कीमत 1,52,300 रुपए मुकर्रर। बलोचिस्तान के इलाके खिसदार में मुसाफिर गाड़ी पर दस्ती बम हमला, 5 अफराद जख्मी। मुशीर दाखिला मीर ज़ियाउल्लाह लांगू का खिसदार जमरोक के मकाम पर धमाके की शदीद अल्फाज में मुजम्मत। मुतल्लिका हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। दुनिया भर की जमहूरियती हुकूमतें अपोजिशन को साथ लेकर चलती हैं, लेकिन पाकिस्तान में मामला इसके बरक्स है। यहाँ पर गुज़िश्ता 3.5 साल अपोजिशन की तज़लील की गई। अगर इंतशार बढ़ता है तो पंजाब में गवर्नर राज लगाने का आईनी ऑप्शन मौजूद है। गवर्नर पंजाब बलीगुल रहमान का वफाक ऐवान हाय तजारत और सनत पाकिस्तान में ताजिर और सनतकारों से खिताब में 2 टोक बयान। अमेरिका में वस्त मुद्दती इंतखाबात, ऐवान बाला और ज़ेरे में किसका होगा राज, फैसला आज। इलेक्शन जारी, रिपब्लिक पार्टी की मामूली बरतरी और बाइडेन इंतजामिया की मुश्किलात में इजाफा। न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्टचर्च में मसाजिद पर हमलों के मुजरिम को की सजा के खिलाफ कोर्ट ऑफ अपील में अपील। अदालत की जानिब से समाअत की फिल वक्त कोई तारीख मुकर्रर नहीं। साइंसदानों का एक और मिशन कामयाब, जमीन के सबसे ज्यादा करीब मौजूद ब्लैक होल दरियाफ्त।
हॉल जमीन से 1690 बरसों के फासले पर वाक़या, आज सूरज से 10 गुना ज्यादा बड़ा। जेम्स कैमरून का अवतार सीरीज की को 3 फिल्मों के बाद खत्म करने का इंदिया। मौजूदा शेड्यूल के मुताबिक अवतार 3 को 2024, अवतार 4 को 2026 और अवतार 5 को 2028 में रिलीज किया जाना था। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर सेमीफाइनल की राह बना ली। पाकिस्तान टीम किसी भी दिन अच्छा कर सकती है। 230 मिलियन लोगों की दुआओं की बदौलत टीम सेमीफाइनल में जगह हासिल करने में कामयाब हुई है। कौमी क्रिकेट टीम के मेंटोर मैथ्यू हेडिन का सिडनी में सेमीफाइनल से कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में टीम की बेहतरीन कारकर्दगी पर खुशी का इजहार। और समोसे नहीं, सिर्फ समोसे के कॉर्नर दस्तयाब। समोसे कॉर्नर शॉप के सोशल मीडिया पर चर्चे, सारिफीन की जानिब से खूब दाद मौसूल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वाइस न्यूज और मैं हूं यासिर खान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आपको बताएं कि वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अरशद शरीफ के कत्ल केस की तहकीकात के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जुडिशल कमीशन बनाने के लिए खत लिख दिया। मियां शहबाज शरीफ ने अपने खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम दस्तयाब जजेस साहिबान पर मुश्तमिल कमीशन बनाया जाए। खत में वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने कहा कि जुडिशल कमीशन 5 सवालात पर खसूसी गौर करे। इस जुडिशल कमीशन से ही सहाफ़ी अरशद शरीफ की कत्ल की तमाम वजूहात सामने आ सकेंगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि कुदरती माहौल की बका और जंगलात की बहाली मौसमियाती तब्दीली से पैदा होने वाले खतरात को कम कर सकती है। शर्म अल शेख में कॉप 27 समिट की मौके पर सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ और कुदरती माहौल की बका से मौसमियाती खतरात से बचा जा सकता है। सऊदी क़यादत की जानिब से कुदरती माहौल को महफूज बनाने से मुतालिक इक़दामात के पूरे खित्ते पर मुस्बत और दूररस नताइज मुरतब होंगे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं, मुझे सलमान तासीर की तरह कत्ल करने का प्लान था और मालूम था कि वजीराबाद या गुजरात में कत्ल किया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सीनियर वकील एतजाज अहसन ने मुलाकात की। इस मौके पर सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा कि जब मेरी मकबूलियत बढ़ी तो 3 लोगों ने मुझे कत्ल करने का प्लान बनाया। अपने 4 साला दौर में बहुत बेबस था। मेरी लड़ाई इस वक्त जारी रहेगी जब तक पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी नहीं मिल जाती। इमरान खान ने कहा कि एतजाज अहसन को 17 साल पहले पीटीआई में शामिल होने की दावत दी थी, क्योंकि हमारा और एतजाज अहसन का नजरिया एक ही है। इनका मुस्तकबिल हमारे साथ है। जबकि एतजाज अहसन ने कहा कि जब इमरान खान पर फायरिंग हुई तो इस वक्त T20 टीवी देख रहा था और मुल्जिम नवीद की वीडियो बयान के बाद मुझे फोन आया तो मैंने कहा कि तोता बोल रहा है। रावलपिंडी में पीटीआई कारकुनों का एहतजाज मुसलसल जारी, मुतअद्दिद सड़कें बंद, खवातीन भी शरीक हो गई। पीटीआई कारकुनों के मुताबिक इमरान खान पर हमले का मुकदमा ताहाल दर्ज न किया जा सका और जो एफआईआर दर्ज की गई थी वो मुद्दई की मर्जी के खिलाफ है, जिस पर मुजाहिरीन रावलपिंडी में शमशाबाद समेत मुतअद्दिद मकामात पर धरना देकर हुकूमत मुखालिफ नारे लगा रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक एहतजाज के बायस मरी रोड इकबाल पार्क की सड़क दोनों तरफ से बंद है। टेस्ला जीटी रोड था शाह मरगला के मकाम पर भी रोड को दोनों तरफ से बंद किया गया। इसके अलावा सिराय काला चौक भी एहतजाज के बायस बंद है, जबकि एयरपोर्ट रोड दोनों तरफ से ट्रैफिक के लिए खुली है। अरशद शरीफ कत्ल की तहकीकात के लिए कीनिया जाने वाली टीम वतन वापस पहुंच गई। डायरेक्टर एफआईए हेडक्वार्टर अतर वहीद और डिप्टी डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो उमर शाहिद हामिद पर मुश्तमिल माहिर अफसरान की 2 रुकनी टीम 28 अक्टूबर को कीनिया गई थी। टीम को कीनिया में वजारत खारजा और कीनिया में पाकिस्तानी सफारत खाने की मुआवनत हासिल रही। तहकीकाती टीम ने अरशद शरीफ की कीनिया में पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी जायजा लिया। पुलिस चीफ हुकाम से मुलाकातें भी की।
टीम ने कीनिया में के क़याम के दौरान अरशद शरीफ को रिहाइश और दीगर सहूलियात बहाम पहुंचाने वाले दो भाइयों वकार और खुरम से भी तहकीकात की, जबकि टीम ने जिस गाड़ी पर अरशद शरीफ को गोलियां लगी इसका भी जायजा लिया गया। तहकीकाती टीम मुफस्सिल रिपोर्ट सिफारिशात के साथ सुप्रीम कोर्ट और वजारत दाखिला में पेश करेगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि इनकलाब की बातें करने वाले अपनी मर्जी की FIR भी दर्ज न करवा सके। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि फसादियों को खबरदार करता हूं, अवामी जज्बात की रिपोर्ट पहुंच रही है, इसका रद्द अमल आया तो ऐसा ना हो कि जो पुलिस इनकी हिफाजत कर रही है वो कुछ ना कर पाए। ये एहतजाज नहीं, दो सूबाई हुकूमतें वफाक पर हमला आवर हैं और वही एहतजाज करवा रही हैं। अरशद शरीफ से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अब तक जो चीज़ सामने आई है, अरशद शरीफ को कत्ल किया गया है और अरशद शरीफ के मामले पर कीनिया पुलिस का मौक़िफ़ ही मशकूक है। फायर करने वालों को मालूम था कि इस गाड़ी पर अरशद शरीफ मौजूद हैं और ड्राइवर को भी मालूम था कि आगे क्या होगा। चेयरमैन PTI पर कातिलाना हमला केस में अहम पेशरफ्त, पंजाब हुकूमत ने प्रोसिक्यूशन तफ्तीश में मावनत के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी। प्रोसिक्यूशन कमेटी GIT और तफ्तीशी अफसर को शवाहिद जमा करने के हवाले से मावनत करेगी और 3 रुकनी टीम में हाफिज असगर अली, राना सुल्तान और जायद सरफराज शामिल हैं। कमेटी के अरकान इंसदाद दहशतगर्दी अदालत गुजरावाला में रिपोर्ट करेंगे और कमेटी तमाम हक़ाइक़ की जांच पड़ताल करेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मेजर लारेब कत्ल केस के 2 मुजरिमों को बरी कर दिया। मेजर लारेब कत्ल केस में बैतुल्ला और गुल सिद्दीक को 5 दिसंबर 2019 में गिरफ्तार किया गया था और दिसंबर 2020 को इस्लामाबाद के सेशन कोर्ट ने सजा का फैसला सुनाया। बैतुल्ला को सजाए मौत जबकि गुल सिद्दीक को उम्र कैद की सजा सुनाई और जिस पर मुजरिमों ने हाई कोर्ट से रुजू किया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी और जस्टिस अरबाब ताहिर ने मेजर लारेब कत्ल केस के मुजरिमों को सजा के खिलाफ अपील पर मुख्तसर फैसला सुनाते हुए सजा याफ्ता मुजरिम बैतुल्ला और सिद्दीक गुल को बरी कर दिया। नैब ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस की तहकीकात शुरू कर दी। इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता माह तोशाखाना रेफरेंस से साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को इल्ज़ामात साबित होने पर कौमी असम्बली की रुकनियत से नाअहल करार दे दिया था। इमरान खान की नाअहली के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त ज़ेर समात है, लेकिन नैब ने भी इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस की तहकीकात शुरू कर दी हैं। कौमी एहतसाब ब्यूरो इमरान खान की जानिब से बैरून मुल्क सरबराहान मुमलिकत से मिलने वाले तहाइफ खरीदते वक्त इनकी कीमतों के गलत तमखीरे के मामले की छानबीन कर रहा है, जिसके लिए नैब ने तहकीकात के लिए काबीना डिवीजन और सरकारी तोशाखाना से तहाइफ का रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया गया है। लाहौर हाईकोर्ट ने इमरान खान की FIA की तलबी का नोटिस मुअत्तल कर दिया। लाहौर हाईकोर्ट ने इमरान खान की FIA तलबी का नोटिस मुअत्तल करते हुए गैर कानूनी हरासा करने से रोक दिया और समाअत 7 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस असजद जावेद गराल ने इमरान खान के FIA तलबी नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि दरख्वास्त में उठाए गए नुकात गौर तलब है। आइंदा समाअत पर FIA समेत दीगर फरीकीन जवाब जमा करवाएंगे और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान भी अपना जवाब जमा करवाएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने बतौर सेनेटर मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया। ट्विटर पर एक बयान में मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा कि चेयरमैन सेनेट को कल अपना इस्तीफा पेश करूंगा। आज पार्टी के सीनियर रहनुमा से मुलाकात हुई। पार्टी क़यादत मेरी सियासी मौक़िफ़ से खुश नहीं थी और सेनेट की नशिस्त मेरा इस्तीफा चाहती है, इसलिए मैं बखुशी सेनेट से इस्तीफा देने पर राजी हो गया हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली हैदर जैदी ने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात का 2 हिस्सों में इनेकाद कबल अज़ इंतखाबात धांधली के मुतरादिफ होगा।
अली जद्दी ने ट्वीट करते हुए कहा कि कराची में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से इलेक्शन कमीशन का इजलास कल होगा। एजेंडे में एक इलेक्शन की तारीख और दूसरा 2 मरहलों में इनेकाद है, लेकिन SCP के फैसले की तामील के बारे में गुफ्तगू एजेंडे में शामिल नहीं, जिसके मुसलसल इल्तवा से PPP और MQM को सियासी फायदा दिया जा रहा है। PTI रहनुमा ने कहा कि जब सब जानते हैं कि PTI के कराची में फतह नागुज़ीर है, इसलिए इसे रोकने का वाहिद तरीका यह था कि सिक्योरिटी एहलकारों की कमी जैसे नाकिस बहानों से इंतखाबी अमल को मुलतवी किया जाए। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद कहते हैं कि इस्लामाबाद सबका है, हमें कोई ताकत इस्लामाबाद जाने से नहीं रोक सकती। शेख रशीद ने ट्वीट करते हुए कहा कि 13 पार्टियां इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं और झगड़ने का बहाना ढूंढ रही हैं। ये चाहते हैं अवाम और इदारों की लड़ाई हो और ये इलेक्शन की मुद्दत बढ़ाएं। चोर दरवाजे से चोरों को चोरी से मुसलत किया गया। वो लोग भी आज इमरान खान के साथ हो गए जो पहले इनके साथ नहीं थे। पहले इन्हें हुकूमत की पॉलिसियों से नफरत थी, अब लोग इनके चेहरों पर भी नफरत करते हैं। उन्होंने कहा कि मौलाना फजल रहमान ने जो गैर शाइस्ता जबान इस्तेमाल की, इससे वो आलम दीन कम और मौला जट ज्यादा लग रहे हैं। खुशी है कि वो भारतीय फिल्म स्टारों से भी आशना निकले। गवर्नर पंजाब अलीकुल रहमान ने कहा कि अगर इंतशार बढ़ा तो पंजाब में गवर्नर राज लगाने का आईनी ऑप्शन मौजूद है। वफाक बान हाई तजारत सनत पाकिस्तान में ताजिरों सनतकारों से खिताब के दौरान गवर्नर पंजाब ने कहा कि पंजाब हुकूमत से गवर्नर हाउस पर हमले की तहरीरी शिकस्त भी दायर कर दी गई है। हुकूमत की आईनी मुद्दत 18 अगस्त 2023 को पूरी होगी, जिसके बाद 2 से 3 माह में इंतखाबात करवाने हैं, जिसकी मुद्दत 18 अक्टूबर से 18 नवंबर 2023 बनती है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन ताखीर से कराने में कोई जिद नहीं है, जो वक्त मुकर्रर है इस वक्त पर इलेक्शंस होंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने CCPO गुलाम महमूद डोगर की मुअत्तली के खिलाफ दायर दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। वफाकी हुकूमत ने गुज़िश्ता हफ्ते CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर को मुअत्तल कर दिया था। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया कि गुलाम महमूद डोगर ताहुक्म सानी मुअत्तल रहेंगे, जिस पर CCPO गुलाम महमूद डोगर ने मुअत्तली के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया। लाहौर हाई कोर्ट ने कि फासिल जज जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शबीर ने गुलाम महमूद डोगर की मुअत्तली के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। CCPO के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वफाकी हुकूमत ने सियासी बुनियादों पर मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के दायरा इख्तियार पर कोई कानून तय नहीं किया। अदालत ने फरीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद गुलाम महमूद डोगर की मुअत्तली के खिलाफ दायर दरख्वास्त खारिज कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अदालत के पास वफाकी हुकूमत का नोटिफिकेशन मुअत्तल करने का इख्तियार नहीं। समाअत के दौरान जो हवाला जात दिए गए हैं वो तमाम सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं। पाकिस्तान में IT इंडस्ट्री के लिए खुशखबरी। वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक ने पाकिस्तान में दफ्तर खोलने की यकीन दहानी करवा दी। वफाकी वज़ीर IT अमीन उल हक ने अपने एक बयान में कहा कि वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक के पाकिस्तान में दफ्तर खुलवाने की यकीन दहानी करवाई है। जल्द ही टिकटॉक पाकिस्तान में अपना दफ्तर खोलेगी। फेसबुक का वफ्द रवा माह पाकिस्तान का दौरा कर रहा है और फेसबुक से भी पाकिस्तान में दफ्तर कायम करने के लिए बातचीत जारी है। अमीन उल हक ने कहा कि ट्विटर के साथ भी राब्ते में है, इंशाअल्लाह जल्द ही खुशखबरियां मिलेंगी। हुकूमत ने अमरीकी डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में इस्तेहकाम के लिए अहम फैसले कर लिए। ओपन मार्केट से डॉलर्स खरीदने के सालाना हद $1 लाख से कम करके $50,000 कर दी गई है। इसके अलावा फॉरेक्स डीलर्स और मनी चेंजर्स किसी भी शख्स को एक दिन में $5,000 से ज्यादा फरोख्त नहीं कर सकेंगे। हुकूमत की जाब से यह फैसला ओपन मार्केट में स्टेबाजी और डॉलर माफिया को कंट्रोल करने के लिए किया गया। स्टेट बैंक इस हवाले से जल्द फॉरेन एक्सचेंज मैनुअल में तरमीम का नोटिफिकेशन जारी करेगा। वफाकी हुकूमत ने इकबाल डे की छुट्टी बहाल कर दी गई। 9 नवंबर को पूरे पाकिस्तान में शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल के
یوم پیدائش کو یوم اقبال کے طور پر منایا جاتا ہے اور وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کے دورے میں یوم اقبال کی چھٹی کو ختم کیا گیا تھا. تاہم اب وزیر اعظم شہباز شریف نے شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کی یوم ولادت کی مناسبت سے عام تعطیل کی منظوری دیتے ہوئے گزٹڈ چھٹی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا اور وزیر اعظم شہباز شریف نے علامہ اقبال کی فلسفی شاعری اور نظریات کو اجاگر کرنے کے لیے 22 رکنی کمیٹی بنا دی جو 3 روز میں اپنی رپورٹ پیش کرے گی. سیکیورٹی فورسز کے خیبر ضلع میں آپریشن کے دوران مطلوبہ دہشت گرد کمانڈر لیاقت علی عرف شاہین مارا گیا. آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے خیبر ضلع میں خفیہ معلومات کی بنیاد پر مشترکہ آپریشن کیا جس کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں دہشت گرد کمانڈر لیاقت علی عرف شاہین مارا گیا جبکہ سپاہی سلیم نے جام شہادت نوش کیا اور ہلاک دہشت گرد سیکیورٹی فورسز کے خلاف دہشت گردی ٹارگٹ کلنگ اور بتہ خوری میں ملوث تھا. آپریشن کے دوران دہشت گرد سے بھاری تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا. تاہم علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری ہے. شہر قائد کے باسیوں کے لیے بری خبر. کراچی کے عوام کے لیے بجلی 51 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی. چیئرمین نیپرا کے مطابق حکومت کے الیکٹرک کو 10 روپے فی یونٹ بجلی دے رہی ہے جو کہ الیکٹرک خود اپنی بجلی 37 روپے میں پیدا کرتی ہے. حکومت کراچی کے عوام کو 291 ارب روپے سالانہ سبسڈی دے رہی ہے کہ الیکٹرک کی سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ 3 روپے 55 پیسے بنتی ہے. اب سے حکومت 3 روپے 4 پیسے فی یونٹ سبسڈی دے گی. یہ اضافہ یونیفارم ٹیرف کے مد میں کیا گیا ہے جو کہ ستمبر سے نومبر کے بلوں میں وصول کیا جائے گا. آئی سی سی T20 ورلڈ کپ کے سیمی فائنل سے پہلے قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم کئی گھنٹے تنہا پریکٹس کرتے رہے. پاکستانی شائقین کرکٹ جہاں قومی ٹیم کے T20 ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں پہنچ جانے پر بے پناہ خوش ہیں وہیں فینز نے سیمی فائنل میں گرین شرٹس کی بہترین کارکردگی کی امیدیں بھی لگا رکھی ہیں. ایسے میں قومی کرکٹ ٹیم نے سیمی فائنل سے پہلے آرام کو ترجیح دی جبکہ کپتان بابر اعظم سڈنی میں کئی گھنٹے تک تنہا پریکٹس کرتے رہے. بابر اعظم کی پریکٹس کے دوران ان کے مینٹور میتھیو ہیڈن نے ان کا ساتھ دیا اور ان کی کمزوریوں پر کام کیا. امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ امریکہ میں جمہوریت خطرے میں ہے. عوام کی مدد سے جمہوریت کو بچانے میں کامیاب ہوں گے. امریکی صدر جو بائیڈن نے ریاست میریلینڈ میں انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے ملک میں جمہوریت خطرے میں ہے اور یہ وقت جمہوریت کو بچانے کا ہے. عوام کی مدد سے جمہوریت کو بچانے میں کامیاب ہوں گے. جبکہ امریکہ کی مختلف ریاستوں میں وسط مدتی انتخابات میں ووٹنگ آج ہوگی اور وسط مدتی الیکشنز میں 36 ریاستوں کے گورنرز بھی منتخب کیے جائیں گے. اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے. وسط مدتی انتخابات میں ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس میں سخت مقابلے کا امکان ہے. بھارت میں ٹویٹر کے 90% عملے کو نوکری سے فارغ کر دیا. امریکی جریدے کے مطابق نئی دہلی، ممبئی اور بنگلور میں ٹویٹر کے دفاتر سے 90% ملازمین کو نوکری سے برطرف کر دیا گیا. ان دفاتر میں 200 افراد کام کر رہے تھے جن میں سے اب صرف 12 کے قریب ملازمین رہ گئے. بھارت میں ٹویٹر کے دفاتر سے لوگوں کو فارغ کیے جانے لگا. ٹویٹر کے مالک ایلون مسک کی ملازمین کم کرنے کی مہم کا حصہ ہے. شاعری کے فارمولے توڑ کر بڑی بات سادگی سے کہنے والے جون ایلیے کی آج 20ویں برسی عقیدت و احترام سے منائی گئی. جون ایلیا 14 دسمبر 1931 کو بھارت کے شہر امروہہ کے ایک نامور خاندان میں پیدا ہوئے. جون ایلیا نے اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے. ان کے والد علامہ شفیق حسن ایلیا کو فن اور ادب سے گہرا لگاؤ تھا. اس کے علاوہ وہ نجومی اور شاعر بھی تھے. اس عالمی ماحول نے جون کی طبیعت کی تشکیل بھی انہی خطوط میں کی. انہوں نے اپنا پہلا اردو شعر محض 8 سال کی عمر میں لکھا. جون ایلیا کی برسی کے موقع پر
आर्ट्स कौंसिल कराची में यादगारी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें जॉन एलिया को खराज तहसीन पेश किया गया। जॉन एलिया 8 नवंबर 2002 को कराची में अपने लाखों मदाहों को सौगवार छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो गए। मरहूम शायर जॉन एलिया ने निस्फ दर्जन के करीब किताबें लिखी, जिनमें सखर मेरी उदासी है और दरीजा हाय ख्याल ज्यादा मकबूल हैं। अदाकारा सोनिया हुसैन कहती हैं कि पाकिस्तान शोबिस में ये बहुत ट्रेंड है कि फनकार को वक्त पर मुआवजा अदा नहीं किया जाता। डिजिटल प्रोग्राम में बातचीत करते हुए सोनिया हुसैन ने बताया कि फिल्म टिच बटन के प्रोड्यूसर रुआ हुसैन के वकील और इनके दरमियान अब मुआवजे को लेकर मामला तय पा रहे हैं। अगर ये पहले ही हो जाता तो यहाँ तक बात ना जाती। कई मरतबा फिल्म के प्रोड्यूसर्स को मुआवजा देने के हवाले से कहा, ताहम मुतालबे को नज़रअंदाज किया गया। सोनिया हुसैन ने कहा कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि फ़नकारों को मुआवजा वक्त पर नहीं दिया जाता। किसी को ये कदम उठाना था, मैंने ये कदम उठाया और कानूनी नोटिस उर्वा हुसैन को भेजा। अपने खून पसीने की कमाई, अपना पैसा मांगने पर कैसी शर्म शायद अब मेरे बाद दीगर फनकार भी इस हवाले से बोल सकेंगे। दसवीं जमात के तलबा एक दिन के लिए फैसलाबाद के डिप्टी कमिश्नर्स बन गई। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद इमरान शेख ने भारतीय फिल्म नायक में पेश किए गए एक दिन के वजीर आला के ख्याल को हकीकत का रंग देते हुए तलबा और तलबात को एक दिन का डिप्टी कमिश्नर बनाने का मौका फराहम किया। डीसी फैसलाबाद ने इस मुनफरिद इक़दाम के लिए निसाबी हम निसाबी सरगर्मी में मुश्तमिल मुकाबलों का इनेकाद करते हुए जीतने वाले को एक दिन का एजाजी डिप्टी कमिश्नर बनाने का ऐलान किया। तो तलबा और तलबात की बड़ी तादाद ने मुकाबलों में शिरकत की। इन मुकाबलों में 10वीं जमात के तलबा मरवा बसरा ने नुमाया कारकर्दगी दिखाकर फैसलाबाद की तारीख की पहली बार कम उम्र तरीन डिप्टी कमिश्नर होने का एजाज हासिल किया। एक दिन की एजाजी डिप्टी कमिश्नर ने शाना प्रोटोकॉल से दिन का आगाज किया। सरकारी गाड़ी में घर से दफ्तर पहुंची। एजाजी डिप्टी कमिश्नर ने इजलास की सदारत की, स्कूल के दौरे किए, कमिश्नर और आरपीओ से मुलाकातें की और साथ ही दबंग फैसले भी किए। मशहूर डांस ग्रुप क्विक स्टाइल की पाकिस्तानी गुलकारा शाजिया मंजूर के गाने पर डांस को वीडियो वायरल हो गई। क्विक स्टाइल डांसर्स ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक नई वीडियो शेयर की, जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी गुलकारा शाजिया मंजूर के गाने बत्तियां बुझाई रख दी और अमेरिकन म्यूजिकल बैंड ब्लैक आइड पीस के गाने के बेहुड की रिमार्क्स का इंतखाब किया। साथ ही उन्होंने अपने मदाहों और दुनिया भर में मौजूद डांसर्स को इस रिमिक्स ट्रैक पर डांस मूव का चैलेंज भी दिया। इंग्लैंड में खेतों से जंगली जड़ी बूटियों को निकालने का काम इंसान नहीं, अब बल्कि रोबोट्स किसान करेंगे। निजी टीवी के मुताबिक इंग्लैंड के खेतों में 3 ऐसे रोबोट्स काम कर रहे हैं जो खेतों में नया बीज बोने के कबल जंगली जड़ी बूटियों की बिजली की मदद से ख़त्म कर देने की सलाहियत रखते हैं। टॉम, डिक और हैरी नामी 3 रोबोट्स को स्मॉल रोबोट कंपनी ने तैयार किया, जिसका मकसद खेतों में गैर ज़रूरी जड़ी बूटियों को ख़त्म करना, ताकि कम से कम केमिकल और भारी मशीनरी का इस्तेमाल अमल में लाया जा सके। और कंपनी के मुताबिक रोबोट टॉम एक दिन में 49 एकड़ ज़मीन को स्कैन कर सकता है और इस डाटा को डिक नामी रोबोट इस्तेमाल करके जंगली जड़ी बूटियों की तलाश करता है और आखिर में रोबोट हैरी ज़मीन से गैर ज़रूरी जड़ी बूटियों को ख़त्म कर देता है। और फोटो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम अब बच्चों से वीडियो, सेल्फी या शनाख्ती कार्ड के जरिए इनकी उम्र की तस्दीक करेगी। इंस्टाग्राम ने एक नया फीचर मुतारिफ करवाया, जिसके बाद अगर कोई कम उम्र सारिफ अपना अकाउंट अडल्ट अकाउंट में तब्दील करेगा तो सारिफ को अपनी उम्र साबित करनी होगी। उम्र की तस्दीक करने के लिए पहले इंस्टाग्राम में बरतानवी कंपनी यूटी का इस्तेमाल करते हुए सेल्फी अपलोड की जाएगी और यूटी डिजिटल शनाख्ती कार्ड कंपनी में जो सेल्फी की मदद से उम्र का तयन करती है। एक बार इंस्टाग्राम और यूटी सारिफ की उम्र की तस्दीक कर देंगी तो अपलोड की जाने वाली सेल्फी वीडियो डिलीट कर दी जाएगी, जबकि दूसरा तरीका अपने शनाख्ती कार्ड की तस्वीर को अपलोड करना है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए वॉइस न्यूज़।